स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है निंदा। एक बार एक राजा रोज 200 गरीब लोगों को खाना खिलाता था। खाने में हमेशा अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते। एक बार खाना बनाते समय खीर में सांप ने मुंह डाल दिया और खीर जहरीली हो गई। खीर खाते ही 200 के 200 गरीब वहीं मर गए। राजा बहुत आहत हुआ। उसने सोचा, इन 200 मनुष्यों की हत्या का पाप मुझे लगेगा। राजा परेशान होकर राजपाट छोड़ जंगल में पश्चाताप के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। रात हो गई थी। गांव में चौपाल पर बैठे लोगों से उन्होंने पूछा कि कोई धर्मपरायण परिवार यहाँ रहता है जहां मैं रात बिता सकूं। चौपाल पर बैठे लोगों ने बताया कि यहाँ एक ब्राह्मण का घर है। वह पति पत्नी बहुत पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके यहाँ रात के लिए ठहर गया। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि ब्राह्मण पूजा पाठ में और ध्यान में व्यस्त थे। तभी उनकी पत्नी आई और बोली कि आज तो आप बहुत देर तक ध्यान में बैठ गए, चलिए नाश्ता कर लीजिए, समय हो गया है और घर में मेहमान भी आए हुए हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि आज ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को बड़ी उलझन भरा फैसला लेना था। उनका फैसला सुनने के लिए मैं ध्यान में बैठा रहा। उनकी पत्नी बोली, ऐसी क्या उलझन थी? तो ब्राह्मण बोला कि एक राजा 200 गरीबों को खाना खिला रहा था। सांप ने उसमें विष मिला दिया तो सारे लोग वहीं मर गए। धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा था कि पाप किसको लगे, राजा को, सांप को, या फिर उस रसोइये को जिसने खीर नहीं ढकी। यह सारी बातें राजा भी सुन रहा था। उसे स्वयं से संबंधित बात सुनकर और रुचि आई और वह बोल पड़ा कि आखिर फैसला क्या हुआ? ब्राह्मण बोला, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, शायद कल हो जाए। यह सुन राजा ने एक रात और रुकने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। राजा अगले दिन रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो एक रात रुकने के लिए व्यक्ति आया था वह तो नाटकबाज निकला। एक रात बीतने के बाद वह वहां से नहीं गया क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई है। वह वहां पूरी लूटपाट मचाकर जाएगा, वगैरह वगैरह। दिन भर राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह ब्राह्मण ध्यान में बैठा तो थोड़ी देर में ही उठ गया। तभी राजा ने पूछा कि गरीबों की मृत्यु का पाप किसको लगा? तब ब्राह्मण बोला कि उसका पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोगों ने आपस में बांट लिया। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदा करने वाला हमेशा दूसरों के पाप को अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों के किए पाप के फल भी भोगता है। अतः सदैव निंदा करने से बचे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।